नमस्कार डियर फ्रेंड्स। अगले कुछ दिनों के बाद आप लोग 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम देंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा उस वक्त आपके दिमाग में टेंशन है कि ये पेपर सॉल्व कैसे करना है। उस वक्त आपको कौन याद आएगा? तो आपको विद्यालंकार क्लास याद आएगा। पूछो क्यों? बिकॉज हम विद्यालंकार क्लास आज आपको एक टिप देने वाले हैं कि आपको बोर्ड का पेपर सॉल्व कैसे करना है। राइट तो उसके लिए बोर्ड का जो चेकिंग पैटर्न होता है, चेकिंग बोर्ड के जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं उनके पैटर्न के हिसाब से पेपर लिखना कैसा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इट्स अ गुड आइडिया। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट 10 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें डायरेक्टली पेपर सॉल्व मत करो। 10 मिनट तक है ना पेपर के बारे में सोचना है। आपको 10 मिनट देना है अगले 3 घंटे के लिए। क्या करना है इस 10 मिनट में? रीड द क्वेश्चन पेपर ट्वाइस। ये क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ो। अब भाई वह बार बार पढ़ने से क्या होगा? आपको क्वेश्चन पेपर का समराइज कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। पेपर को एनालाइज करो अगले 10 मिनट में। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर 1 मार्क के क्वेश्चन है, डायग्राम से, लॉन्ग आंसर से, इन सब पे फोकस करो कि यार इसमें शॉर्ट कौन से क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग कौन से क्वेश्चन है और सबसे बड़े क्वेश्चन के आंसर्स कौन से हैं, इस पे फोकस करो। तो ये सॉर्ट आउट कर दिया तो देन डिसाइड द क्वेश्चन चॉइसेस इमीडिएटली। ये पॉइंट बहुत जरूरी। आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। अब आपको चॉइस करनी है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, मुझे प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चन को देनी है। बरोबर है? देखो डायरेक्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे आप लोग। इस 10 मिनट में आपने जो किया वो आपको काम आने वाला है। तो चॉइसेस रखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलो चॉइस हो गए आपके। नाउ स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। देखो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद इजी नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो चलो उस क्वेश्चंस को ढूंढो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करो, उस क्वेश्चन पे अभी आपको फोकस करना है लिखने के लिए। तो यू आर सिलेक्टिंग द मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। चलो हो गया सिलेक्शन। अब क्या करना है? डू नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग आफ्टर स्टार्ट राइटिंग। अब राइटिंग स्टार्ट करो। लेकिन राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने 10 मिनट लगाया था कि नहीं? तो अब सोचने के लिए वक्त नहीं लगाना है, अब जस्ट शुरू करना है पेपर को लिखना। राइट तो लेकिन पेपर लिखते समय क्या करना है? अब तो लिख रहे हैं तो सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी विद्यालंकार क्लास आपको सिखा रही है। क्या करना है? सबसे पहले एमसीक्यूज रहेंगे 1 मार्क्स के। जो एमसीक्यूज है आपको तो पता है, एमसीक्यूज कंपलसरी आपको, और 10 एमसीक्यूज रहते हैं। उसमें करना क्या है? तो 4 चीजों पे फोकस करो। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो उसका आंसर कैसे आएगा? सेकेंड थिंग, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। 4 ऑप्शन में से आपको चुनना एक है, तो बाकी 3 गलत है कि नहीं उस पे फोकस करो, उनको एलिमिनेट करो एक एक करके। 4 में से सपोज एक को देखा, अरे यार ये गलत है, एलिमिनेट करो। दूसरा गलत है, ऐसा एक एक को एलिमिनेट करेंगे तो आपके सामने एक ही बचेगा, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो एलिमिनेशन पॉइंट पे फोकस करना है। थर्ड वन, अवॉइड ओवर राइटिंग। उस पे लिखना नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, एमसीक्यू में ऐसे लिखते नहीं है कुछ। आप लोग को ओवर राइटिंग नहीं करना है, वहां पे अननेसेसरी शब्द नहीं डालने। आप 4 ऑप्शन में से एक उठा दिया, रख दिया, लिख लिया, एक्स्ट्रा मत लिखो ना उसके आगे, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज। बिकॉज आपके लिए खुशखबर ये है, और आपको तो पता ही ये सारा, कि निगेटिव मार्किंग नहीं है स्टेट बोर्ड में। ये आपका नसीब है। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों ना हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो एक आधा गलत भी हो जाता है तो वो दूसरों के मार्क थोड़ी लेगा। तो सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज। ये है सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड एक्सपेक्ट्स क्या करता है? 1 करेक्ट साइंटिफिक पॉइंट। देखो
चेक करने वाला आपने कितना लिखा है वो नहीं देखेगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपने एग्जैक्टली कौन से शब्द यूज किए हैं, एग्जैक्टली कौन सा सेंटेंस लिखा है, जस्ट सेंटेंस, उस पे फोकस करेगा। इसलिए राइट द एग्जैक्ट कीवर्ड। जो टेक्स्ट बुक में आप लोग को पढ़ते समय जो शब्द इंपॉर्टेंट लगता है, अभी से उसको अंडरलाइन करना शुरू करो, और वही शब्द मेंशन करना जरूरी है उस आंसर में, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन, नो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज आंसर इन 1 सेंटेंस है, 1 मार्क मिलने वाला है, तो क्यों हम लोग उसको अननेसेसरी इलॉबरेट नहीं करना चाहिए, बराबर है, ज्यादा खींचना नहीं उसको। एंड 1 लाइन ओनली, द आंसर शुड बी आइदर 1 वर्ड और आइदर 1 लाइन, नॉट मोर देन 1 लाइन। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी खास आपको विद्यालंकार क्लास में बताई जा रही है। फोकस करो, आपको एग्जाम में हम लोगों को ही याद करेंगे आप लोग, विद्यालंकार ही आपको याद आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर, जो 2 मार्क्स के रहते हैं। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा तो लिखना तो पड़ेगा, एक वर्ड में काम नहीं चलेगा भाई। तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले राइट 2 करेक्ट पॉइंट्स। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन से आप लोगों को जितना भी याद आता है, चाहे एक पैराग्राफ क्यों ना हो, बट पूरा नहीं लिखना, उसमें से, उस पैराग्राफ में से 2 बेस्ट सेंटेंस को चुनो, करेक्ट स्टेटमेंट जो उस क्वेश्चन को चाहिए, वही सेंटेंस अच्छी तरह से लिखो। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का सवाल है, 2 सेंटेंस काफी है। और नंबर द पॉइंट्स, आप लोग अगर 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पॉइंट वाइज लिखो, एक पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 1 XYZ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट वाइज जितना लिखेंगे एग्जामिनर को चेक करने में उतनी आसानी जाएगी। पॉइंट पे फोकस करो। नेक्स्ट वन, अवॉइड पैराग्राफ राइटिंग। अरे यार 2 ही मार्क्स का तो क्वेश्चन है, तो क्यों अननेसेसरी आप लोग पैराग्राफ में लिख रहे हो उसको, तो छोड़ दो। पैराग्राफ आपको आता भी है तो पैराग्राफ मत लिखो, जस्ट 2 सेंटेंस पे फोकस, तो आपके 2 मार्क्स उसमें आराम से मिल जाएंगे। राइट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो 2 करेक्ट पॉइंट्स। क्लियर? चलो अभी हम सेक्शन डी में आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स रहेंगे जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने जानबूझकर यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है, बिकॉज वो 3 to 4 मार्क्स के सवाल है। आपके सामने तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, अब उसमें करना क्या है, आपको लिखना तो बहुत पड़ेगा। ऐसे में 3 चीजों पे फोकस करो। फर्स्ट थिंग, फॉलो द हेडिंग। हेडिंग मतलब जो क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, उसमें कुछ तो हेडिंग होगी, कुछ तो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, उस पे फोकस करो, उसी को फॉलो करो और उसी से बारे में लिखो, पॉइंट्स लिखो उस हेडिंग के बारे में। और 4 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है, तो डायग्राम तो बनना चाहिए। बायोलॉजी में डायग्राम के बिना वैसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो डायग्राम इज मस्ट एंड द डायग्राम शुड बी अप्रोप्रिएट इन दिस सेक्शन, दैट इज अ शॉर्ट नोट वाला सेक्शन। आगे क्या करना है आपको, डायग्राम तो आपने लिख लिया, वो जो मेन हेडिंग थी उस पे भी आप लोगों ने 1-2 सेंटेंस लिख लिए। अब 3 to 4 क्लियर रिलीवेंट पॉइंट्स लेना है, उस हेडिंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, ऐसे 3 या 4 पॉइंट्स लिख लो, अननेसेसरी मत लिखो, रिलीवेंट पॉइंट्स मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट ऑन द डायग्राम शुड बी लेबल। हाफ मार्क होता है, एक एडवांटेज प्लस हाफ मार्क का एडवांटेज आपको मिल जाता है अगर आप लोग लेबलिंग सही करते। ये लेबलिंग करना कैसे है, लेबलिंग शुड बी प्रॉपर, आपके डायग्राम के एग्जैक्ट सामने एरो देके लेबलिंग करना है, विथ पेंसिल से। डायग्राम पेंसिल से भी ड्रॉ, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। क्लियर है? बायोलॉजी में तुम्हारी डायग्राम कितनी ब्यूटीफुल है ये मैटर नहीं करता, तुम्हारी डायग्राम कितनी लेबल्ड है प्रॉपर, दैट इज द इंपॉर्टेंट। नाउ बेस्ट फॉर्मेट क्या है, तो डायग्राम्स वगैरह होने चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अननेसेसरी इंट्रोडक्शन मत दो, आपका पूरा लेसन याद है, वो पूरा लेसन मत लिखो। आपको उसका कंक्लूजन याद है, मत लिखो। यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उतना ही आंसर दो। क्लियर है? बिकॉज एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं देना है आपको। चेक करने वाले को अप टू डेट पॉइंट मिल जाएगा तो वो भी आसानी से चेक करेगा, तो आपका स्कोर बढ़ेगा।
है ना अच्छे आइडिया। तो आगे देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से 5 मार्क है, ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, इसकी तरफ तो शायद आप कभी जाते भी नहीं है। तो अब पहली बार आपको मैं बताना चाहता हूँ विद्यालंकार की तरफ से कि 5 मार्क के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लोग डर जाते हैं ये 5 मार्क के क्वेश्चन में, लेकिन आपको अच्छी से ट्रिक देता हूं मैं। सबसे पहले यूज प्रॉपर सब हेडिंग्स। जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क का, 4 मार्क का, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उसमें आप लोगों को सब हेडिंग लिखनी है, यानी आंसर लिखते समय नीचे नीचे हेडिंग वगैरह लिखना है। 5 to 6 लॉजिकल पॉइंट्स है, उससे रिलेटेड लॉजिकल पॉइंट्स लिखो। डायग्राम्स हाईली रिकमेंडेड, बड़ा क्वेश्चन है तो भाई डायग्राम ड्रॉ ही करना पड़ेगा। डायग्राम इज अ इंप्रेसिव सेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, आपकी नजर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करो, एग्जामिनर का ध्यान उधर जाएगा। आपको एग्जामिनर को घुमाना है, उसकी नजर आपके हेडलाइंस को चाहिए, आपके अंडरलाइन को चाहिए, वो खुश हो जाएगा, वो आपके क्वेश्चंस को मार्क्स देगा। और आइडियल स्ट्रक्चर डेफिनेशंस वगैरह 1 मार्क्स होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, डायग्राम स्ट्रेटेजी। आप लोग जो डायग्राम्स दे रहे हैं, डायग्राम्स आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यूज अ पेंसिल ओनली। डायग्राम में आप लोग को पेंसिल ही यूज करना है, पेन नहीं चलेगा। सेकंड, लेबल नीटली और हॉरिजॉन्टल लेबलिंग चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोग ह्यूमन हार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो डायग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए। नेक्स्ट वन, नो शेडिंग। आप लोग कोई ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट नहीं बना रहे, आप एग्जाम लिख रहे तो शेडिंग नहीं चाहिए। एंड डायग्राम को टाइटल चाहिए, टाइटल जो भी डायग्राम है उसके नीचे टाइटल लिखो, ये डायग्राम है किसकी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो 1 मार्क के जो एमसीक्यूज है, सॉरी, उसके लिए 20 मिनट्स दे दो। ये आप लोग गिन के नहीं कर सकते, बस अंदाजे से दे दो। 1 से 2 मार्क के लिए 40 मिनट, 3 से 4 मार्क के लिए 60 मिनट्स, 5 मार्क बड़े क्वेश्चन के लिए तो ज्यादा वक्त लगेगा, 45 मिनट्स अलोकेट करना है। और सारा पेपर होने के बाद रिवीजन करो आपके पेपर की, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और उसके लिए 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 15 मिनट में आपको चेक करना है क्या आपने डायग्राम सही तरीके से लिखा है, ड्रॉ किया है, उसको लेबलिंग किया है। लेबलिंग के बाद वो क्वेश्चंस को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो पहले लिखते हैं। लिखो, नो प्रॉब्लम, बट उसको नंबर तो दो ना यार। एग्जामिनर को चेक करेगा तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि बंदे ने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर शुड बी चेक्ड प्रॉपरली, आपको फाइनल राउंड में वो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी कुछ गलतियां होती है, वो गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूं। क्या गलतियां है? राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो यार, जितना क्वेश्चन के मार्क्स है उतना ही लिखो। मिसिंग क्वेश्चन नंबर, ये बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर लिखो, मेंशन करो। नेक्स्ट वन, द रॉन्ग और हाफ डायग्राम नहीं चाहिए, रॉन्ग डायग्राम नहीं चाहिए, डायग्राम क्लियर चाहिए, पूरी की पूरी चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सिंग आंसर्स ऑफ द 2 क्वेश्चन। यार 2 क्वेश्चन के आंसर एक साथ मत मिलाओ ना, वो क्वेश्चन को उधर ही रहने दो, ये क्वेश्चन को इधर ही रहने दो, उसके हिसाब से लिखो ना, मिक्स मत करो। एंड ओवर राइटिंग या कटिंग रिपीटेडली वगैरह, ओवर राइटिंग जरूरी नहीं है। सो फाइनली डियर फ्रेंड्स, फाइनल बोर्ड स्कोरिंग टिप्स, विद्यालंकार क्लास आपको फाइनल बोर्ड की टिप्स दे रहा है, और वो 4 टिप्स दिमाग में फिट रखो। पहला, राइट पॉइंट वाइज, एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को इजी जाएगा। नीट हैंडराइटिंग अच्छे से लिखेंगे आप लोग तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग सर दर्द कम हो जाएगा चेक करने वाले का। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो विथ ऑप्शन के साथ भी। एंड इवन इफ एंश्योर राइट रिलेटेड पॉइंट्स, स्टेप मार्किंग हेल्प्स। मतलब है ना, जो भी रिलेटेड पॉइंट्स है वो रिलेटेड पॉइंट्स लिखो वहां पे, लेकिन वो आखिरी 15 मिनट में, उसके लिए जगह छोड़ो, राइट। तो ये था बोर्ड का एग्जाम सॉल्व करने का तरीका। तो विद्यालंकार आपको और भी अच्छे अच्छे तरीका बताएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। नमस्कार।